अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और ये हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अमन और सलामती के साथ एक मर्तबा फिर हमारे ज़िंदगियों के अंदर रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना हमारे नसीब में फ़रमाया। मगर ना दुनिया के हालात आप लोगों के सामने हैं, किस तरह पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कत्ल-ए-आम हो रहा है। उन लोगों के लिए रोज़ा रखना तो बहुत दूर की बात है, अपनी जान को बचाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अमन और सलामती के साथ हमारे ज़िंदगियों के अंदर रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने को हमारे मुक़द्दर में किया। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक का सिर्फ़ एक रोज़ा रखा तो इस एक रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को जहन्नम से इतना दूर फरमा देंगे जितना एक कौवा अपनी इब्तदा उम्र से लेकर अपने बुढ़ापे तक जितनी वो उड़ान भरता है। कौवे के बारे में आता है, कौवे की उम्र 1000 बरस तक होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी उड़ान भरता होगा। जितनी उड़ान वो भरता है इस उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रोज़ा रखने की वजह से मुसलमान को जहन्नम से इतना दूर फरमा देते हैं। और इसके साथ साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान रखते हुए रमज़ान का रोज़ा रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। यानी ये रोज़ा उसके लिए गुज़िश्ता गुनाहों के लिए कफ़ारा होगा। और मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इंसान के लिए रोज़ा रखना उसके लिए दुनिया के अंदर ये ढाल का काम देता है। अस्सौम जुन्नतुन, यानी रोज़ा इंसान के लिए ढाल है। दुनिया के अंदर शैतान इंसान पर जो हमले करता है, रोज़ा उन हमलों से इंसान को बचाता है। और इसी तरह ये रोज़ा इंसान के लिए आखिरत के अंदर जहन्नम की आग से बचाने का भी ज़रिया है। और इसी तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े का हर पल इंसान के लिए इबादत लिखा जाता है। इंसान हत्ता के जब सो जाता है तो उसका सोना इंसान के लिए इबादत लिखा जाता है। और जब वो खामोश रहता है तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके खामोशी की वजह से उसके लिए एक तस्बीह सुबहानल्लाह कहने का सवाब उसके लिए मिलता है। और इसी तरह उसके लिए रोज़े की वजह से उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं और उसके लिए नेकियां बढ़ा चढ़ा कर इंसान के लिए लिखी जाती हैं। और इसके साथ साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, रोज़े की वजह से इंसान के मुंह से उठने वाली बदबू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुश्क अंबर से ज़्यादा अजीज़ है। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ ये रोज़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर इतने इनामात किए हैं कि इंसान इन इनामात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए तमाम दोस्तों से मेरी ये दरख्वास्त है कि तमाम लोग रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखें और इसके साथ साथ रात का जो क़याम है, यानी रमज़ान मुबारक की रातों के अंदर तरावी पढ़ना, उसका भी एहतमाम करें। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है वो 8 तरावियाँ पढ़कर चले जाते हैं। देखें, रमज़ान मुबारक के अंदर तरावियाँ 20 हैं और आपने 20 ही पढ़नी है। अगर कल क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा 20 तरावियों का और आपने पढ़ी होंगी 8 तरावियाँ, तो आप 20 कहाँ से पूरा करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, तरावियाँ 20 हैं और 20 ही आपको पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को 20 तरावियों के बारे में भी ज़रूर बतलाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो।